हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में प्रश्नावली 3G पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो कथन दिया गया ना, इसे समीकरण के रूप में रूपांतरित करना है, बदलना है। तो क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इसका मुझे समीकरण रूप में रूपांतरण करना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि माना पुत्र और पिता दो लोग हैं ना यहाँ पे, तो माना पुत्र की वर्तमान आयु देखो, उम्र वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें वर्तमान ही लेके चला जाता है। वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर में y वर्ष ले लेता हूं। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु क्या ले लेता हूं, y वर्ष। अब देखिए प्रश्न से पहले क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है, 4 गुनी है। तो पिता है आपका y और पुत्र है आपका x। तो पुत्र का ये 4 गुना है, बाप बेटे का 4 गुना, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें 4 से गुना कर दिया। ठीक है, ये समीकरण 1 ले लेते हैं। समझे ना, यहाँ पे मैंने y बराबर x लिखा, तो ये y क्या है, x का 4 गुना है। ये पिता की आयु है ना जी y, तो पिता क्या है, पुत्र का 4 गुना है, इसलिए मैंने यहाँ 4 से गुना कर दिया पुत्र में, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, y बराबर 4x हो जाए। ठीक है, फिर आगे देखिए 7 वर्ष बाद। तो देखिए 7 वर्ष बाद की जब यहाँ बात करेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक तरफ y लिखूंगा और दूसरे तरफ x लूंगा। y क्या है, पिता की वर्तमान आयु है, और x क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु है। तो 7 वर्ष बाद की बात करेंगे तो दोनों 7-7 साल बढ़ जाएंगे। अभी जो उम्र है आपका और आपके पिता का, 7 साल बाद दोनों का 7-7 साल बढ़ जाएगा ना जी, इसलिए दोनों में मैंने 7 जोड़ दिया। क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो चलिए सब इसमें 2.5 से इंटू कर देते हैं। समझे बात को, y प्लस 7 बराबर में ये कितना हो जाएगा, 25/10 और गुना में x प्लस 7। ये कट जाएगा 5 से, 5 बार में और ये 2 बार में। तो यहां से y बराबर आ जाएगा 5/2 गुना में x प्लस 7 और माइनस का 7। ये प्लस का साथ इधर आके माइनस का, ये समीकरण 2 रहा। तो मुझे एक ही समीकरण निकालना था, 2 समीकरण में नहीं, सिर्फ समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, समीकरणों में नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दूंगा। दोनों y के ही ना मान है, ये 4x और ये, तो लिखूंगा समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ y का मान 4x है और यहाँ y का मान है 5/2 गुना में x प्लस 7 माइनस 7। ये माइनस का 7 है कि इधर प्लस का हो जाएगा ना, तो 4x प्लस 7 बराबर में 5/2 गुना में x प्लस 7। ये आपका समीकरण आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बनाए। हमें यहाँ पे इन दोनों के लिए 2 इसमें कथन हो रहा है ना जी, यहाँ से यहाँ तक एक कथन हो रहा है, फिर आगे ये दूसरा कथन हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसका समीकरण तैयार करना है। तो देखो, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन देगा ना, तो आप पहले बिना सोचे समझे क्या लिख लेना, माना भिन्न का अंश ऊपर वाले को कहते हैं ना जी। जैसे अगर भिन्न p/q है तो ये p आपका अंश होता है और q आपका हर होता है। तो भिन्न का अंश x मान लेते हैं और भिन्न का हर जो है y मान लेते हैं। भिन्न का हर क्या है आपका, y है। तो जब देखिए आपको पता है कि अंश बटा हर लिखा जाता है भिन्न को, तो अगर मुझे यहाँ भिन्न लिखना हो तो क्या लिखूंगा, भिन्न क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर में x/y। इतना आपको लिखना रहता है। अब इसके बाद लिखिए प्रश्न से। ठीक है, जब भी अंश हर वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो उसमें इस तरह से इतना आपको लिखना होगा। अब देखिए कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। तो देखिए भिन्न आपका क्या है, x/y है। क्या कह रहा है, अंश और हर प्रत्येक में क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। दोनों में 1 जोड़ दिए तो भिन्न कितना हो जाता है, 5/6
6 हो जाता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 6 जाके गुना करेगा x प्लस 1 में और 5 जाके गुना करेगा y प्लस 1 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 6x प्लस में 6 बराबर में 5y प्लस में 5। इन दोनों को इधर लाते हैं। 6x क्या हो जाएगा प्लस 6 माइनस का 5y माइनस का 5 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा 6x माइनस का 5y प्लस 1 बराबर 0। एक समीकरण यहां से निकल गया, समझे ना। चलिए दूसरा समीकरण के लिए हम लोग फिर से यहां देखते हैं क्या कह रहा है, यहां लिख देते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए। अच्छा, अंश बटा हर यानी भिन्न में क्या करना है, अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा देना है। प्रत्येक में से हमने एक घटा दिया तो भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो यहाँ 5 में इंटू होगा x माइनस 1 से और 4 में इंटू होगा y माइनस 1 से। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5x माइनस 5 बराबर में 4y माइनस 4। ठीक है, एक तरफ करिए 5x माइनस 5 माइनस का 4y और प्लस का 4 हो जाएगा इधर आके बराबर में 0। समझ गया ना, प्लस वाला माइनस में आ गया, माइनस वाला प्लस में। यहाँ से 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। तो दो समीकरण हमारे तैयार हो गए जो हमें निकालने थे। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, दो संख्या है ना जी, तो हमें दोनों संख्या निकालनी। तो मान लेते कि माना पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या है ना, या फिर हम कह सकते थे कि छोटी संख्या जो है ना, या बड़ी संख्या ही मान लेते इसे। पहली संख्या को हम लोग बड़ी संख्या मान लेते हैं। देखना ना, एक दूसरे की 3 गुनी है, एक जो है दूसरी की 3 गुनी है। तो पहली संख्या को हम लोग क्या कर लेते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं, उसे हम लोग x मान लेते हैं। और दूसरी संख्या जो है ना, जो छोटी वाली संख्या है, जिसे हम लोग छोटी संख्या मान रहे हैं, उसे मैं यहाँ पे y मान लेता हूं। ध्यान रखना, x आपका बड़ा वाला संख्या है, y आपका छोटा वाला संख्या है। ठीक है, क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं के का योग कितना है, 64 है, यानी x प्लस y बराबर में 64। ये आपका पहला समीकरण बनके तैयार हो गया। फिर क्या कह रहा है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी वाली संख्या छोटी वाली की 3 गुनी होगी, जाहिर सी बात है। x जो होगा y का 3 गुना है। ये दूसरा समीकरण यहां से आया, तो इससे मैं इधर लेके चलाता हूं, या x का ही मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। यहां से ऐसे भी बना सकते हैं, बात को समझे ना, या इसको इधर लाकर विलोपन विधि से बना लेंगे। ठीक है, जो आपको आसान लगे। x माइनस 3y बराबर में 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण से सॉल्व कर दो। अरे तो x का मान सब्स्टिट्यूशन मेथड से समीकरण 1 में रख देते 3y और सॉल्व कर देते, तो y का मान निकाल लेते, फिर x का निकाल लेते। या ऐसे भी निकाल सकते विलोपन विधि से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर में 64, समीकरण 2 में है x माइनस 3y बराबर में 0। समझे ना। यहां देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। 4y बराबर में 64, y बराबर में 64/4 कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में ना। तो y का मान कितना आ गया, 16। y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रख दे, क्या 1 में रख दे, किसी में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर में 64, y की जगह रखना है 16 और इधर बराबर में 64। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 64 में से 16 को घटा देंगे तो x बराबर में 48 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली संख्या जो बड़ी वाली संख्या है x, वो कितने हो जाएगी 48, और दूसरी संख्या जो छोटी वाली संख्या है वह y थी, और y का मान कितना है यहाँ पर 16। तो 48 तथा 16 हमारी संख्याएं आ गई। देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का योग 64 होगा। ये 48 जो है तो 16 का 3 गुना नहीं होता है जी, तो आपके कथन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में
एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो देखो आंसर वाला क्वेश्चन यहाँ भी आ गया ना, भिन्न वाला आ गया, तो हम लोग सिंपली पहले मान लेंगे बिना क्वेश्चन पढ़े ही। माना भिन्न का अंश क्या है आपका x है और भिन्न का हर क्या है y। भिन्न का हर y है और भिन्न क्या हो जाएगा x बट्टा y। मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन नंबर 2 में ही, बिना आंसर वाला जो भी क्वेश्चन आएगा इतना लिख देना होगा प्रश्न से। अब आइए क्वेश्चन में, पहले स्टेट में कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक हो जाता है। भिन्न आपका x बट्टा y था ना, अंश में एक जोड़ देना है और हर में से एक घटा देना है, तो भिन्न कितना हो जाता है एक में बदल जाता है। इसको ले जाते उधर गुना करते हैं तो x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा y माइनस 1। ये y इधर लाते हैं, 1 को उधर लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर में माइनस 1 माइनस 1, यानी कि x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। ये पहला समीकरण बन के आ गया। अब देखिए, अब आगे क्या कथन देखते हैं सेकंड वाले हिस्से में। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न आपका x बट्टा वाई है, हर में एक जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x बराबर में y प्लस 1, यानी कि 2x माइनस का y बराबर में 1। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है और दूसरे में है 2x माइनस वाई बराबर में 1। साइन बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ माइनस का x बराबर में माइनस का 3, यानी x का मान क्या आ गया 3 आ गया। x का मान समीकरण किस में रख दे, 1 2 किसी में भी, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। x का मान है 3 माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। ठीक है, x का मान 3 रख दिए, माइनस में y और बराबर माइनस 2, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3, प्लस वाला 3 इधर आकर माइनस का, माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस काट दिए, y बराबर 5 आ गया। तो जब x y का मान आ गया तो हम लोग भिन्न नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा जो भिन्न है वह क्या हो जाएगा, तो भिन्न हमारा x बट्टा वाई था, यानी कि x का मान 3 और y का मान 5, तो भिन्न हमारा क्या हो गया 3/5 हो गया। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न हमें ज्ञात करना था। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। मैं यह क्या लिखूंगा कि माना भिन्न का अंश बराबर में x और भिन्न का हर बराबर में y, भिन्न का हर बराबर में y, यानी कि भिन्न हो जाएगा x/y। प्रश्न से क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 1/2 हो जाता है। तो भिन्न आपका x/y था, अंश में क्या जोड़ देना है 6 जोड़ देना है, तो वह 1/2 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू कर जाएगा x प्लस 6 में और ये y हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x प्लस में 12 इक्वल टू में y, यानी कि आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 12। ये पहला समीकरण। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगले समीकरण के लिए देखते हैं। उसके हर में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाता है। भिन्न में क्या कर रहा है, हर में 7 जोड़ दे रहे हैं तो वह 1/3 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x बराबर में y प्लस 7, यानी कि आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 7। ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों से x y पहले निकाल लेते हैं तो भिन्न निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से देखिए, 2x माइनस वाई बराबर -12 पहले समीकरण है, दूसरा है आपका 3x माइनस वाई बराबर में 7। यहां सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा साइन बन देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस x आ जाएगा, इधर माइनस का 19 आ जाएगा। माइनस माइनस काट दीजिए, x का मान कितना आ गया 19 आ गया। अब x का मान समीकरण
2 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, किसी में भी 2 में रखने पर तो वहां से y का मान निकल जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर में 7, ये ना है समीकरण 2। x की जगह क्या रख देना है 19, 57 आ जाएगा, माइनस का y बराबर में 7, यानी कि माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 7 माइनस 57, यानी कि माइनस वाई बराबर माइनस 50, माइनस माइनस काट दीजिए तो y का मान क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो x y निकल गया, तो हमें भिन्न ही ना निकालना था, तो भिन्न आपका क्या होगा x बट्टा वाई। तो x y का मान निकालेंगे, x का 19 और y का 50, तो 19 बट्टा 50 हमारा भिन्न हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न का मान 9 बट्टा 11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5 बट्टा 6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ वही लिखूंगा, माना भिन्न का अंश जो है ना, भिन्न का अंश उसे x मान लेते हैं, ठीक है, और भिन्न का हर बराबर में y मान लेते हैं। तो बताइए आपका भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y हो जाएगा। भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y हो जाएगा। चलिए प्रश्न से क्या कह रहा है, भिन्न में करना क्या है हमें, तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ देना है और हर में भी 2 जोड़ देना है, तो भिन्न क्या हो जा रहा है 9 बटा 11 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 11 में गुना होगा x प्लस 2 से और 9 में गुना होगा y प्लस 2 से। तो यहाँ 11x प्लस का 22 बराबर में 9y प्लस का 18। अब यहाँ से एक तरफ करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ इसको इधर लाएंगे तो 11x माइनस का 9y प्लस का 22 और माइनस का 18, चाहे 22 को उधर लेके चले जाते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। 18 माइनस का 22, 11x माइनस 9y बराबर में, यहाँ घटेगा तो माइनस का 4, ये पहला समीकरण। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखते हैं कि यदि हम लोग अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाएगा 5 बटा 6। 3 ऊपर जोड़ दो और 3 नीचे जोड़ दो तो भिन्न आपका 5 बटा 6 हो जाएगा। तो 6 में गुना करेंगे x प्लस 3 से और 5 में गुना करेंगे y प्लस 3 से। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो 6x प्लस का 18 और यहाँ जगह 5y प्लस का 15, 6x ये इधर माइनस का 5y और 15 माइनस 18, तो हो जाएगा 6x माइनस का 5y बराबर में माइनस 3, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों से हमें x और y का मान निकालना होगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक समान करना होगा, तभी ना मान आएगा जी। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में गुना कर देता हूं 5 से और समीकरण 2 में गुना कर देता हूं 9 से, ताकि 45y यहां भी और 45y यहां भी हो जाए। चलिए देखते हैं, 55x माइनस का 45y बराबर में हो जाएगा माइनस का 20 और यहाँ 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाए, सॉरी 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 54x, ठीक है, माइनस का 45y बराबर में माइनस का 9 तिया 27। समझ गए। अब यहाँ साइन बदलते हैं, ठीक है, तो साइन बदलिएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये तो कट जाएंगे, यहाँ पे आपका x आ जाएगा और इधर आपका 7, x का मान क्या आ गया 7। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 क्या है ना 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4, तो x का मान यहाँ पे 7 रख देंगे ना, 11 गुना में 7 माइनस का 9y बराबर में माइनस 4, ठीक है, माइनस का 9y बराबर, ये 77 हो जाएगा उधर जाके माइनस में, ठीक है। अब देखते हैं, माइनस का 9y बराबर में इधर आ जाएगा माइनस का 81, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान हो जाएगा 81 बट्टा 9, कट जाएगा 9 बार में, y का मान क्या आ गया 9 आ गया। तो हमारा जो भिन्न है x बट्टा y यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 7 बट्टा 9। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है
और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कर लेते। तो हम लोग यहां मान लेते हैं, माना पहली संख्या जो हमारे पास, देखो यहां पे समझो बात को, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि उसमें से बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहां से भी पता चल रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या जो है ना बड़ी संख्या है, और उस पहली संख्या को मैं यहां पर x मान लेता हूं। दूसरी संख्या जो है वह छोटी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। मैं उसे क्या ले लेता हूं, यहां पर y ले लेता हूं, ठीक है। प्रश्न से क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई का अंतर कितना है, 26 है, पहला समीकरण। और ये जो पहली संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं, तो x माइनस 3y बराबर में 0, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से x y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर में 26 और दूसरा है आपका x माइनस 3y बराबर में 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर साइन बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर में 26, यानी y बराबर में आ जाएगा 26/2, 13 आ गया, y का मान 13 आ गया, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर में 26 है, y का मान 13 रख देंगे, तो ये जाकर उधर जुड़ जाएगा, x बराबर में 39। तो दो संख्याएं आ गई ना, 39 और 13 आ गई। पहली संख्या जो हो गई वह आप लिख सकते हैं 39, और जो दूसरी संख्या जो है वो आपकी हो गई 13। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसके पैदल चलने की चाल निकालनी है और साइकिल की चाल ज्ञात करनी है, दोनों की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना बच्चे के पैदल चलने की चाल या पैदल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। समझिए, यह मान लेते हैं पिकनिक स्थल है और यहाँ पे उसका घर है। यहां से यहां जाने में अगर वो साइकिल से जाता है तो उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और अगर वो पैदल चल के जाता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन दूरी दोनों कंडीशन में एक ही तय करता है, बस ये कि समय कम अधिक हो जाते हैं चाल के कारण। प्रश्न से हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर में होता है चाल गुना समय, या समय गुना चाल, ये भी लिख सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय जानते हैं ना, इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। अगर वह बच्चा घर से पिकनिक स्थल जाने के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको 6 घंटा लगता है घर से कहां जाने के लिए, पिकनिक स्थल तक जाने के लिए, ठीक है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, तो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा पैदल का, और पैदल पहुंचने में 6 घंटा लगता है, तो चाल और गुना समय, यानी कि 6x हो जाएगा, समझे ना। और अगर वह किसे चलता है, साइकिल से चलता है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 2 घंटे में पहुंच जाता है, तो उसमें दूरी क्या होगी, 2y, लिख लीजिए, चाल गुना समय। तो दोनों द्वारा जो दूरी तय की गई वो बराबर ही ना है जी, पैदल चले तो भी और साइकिल से चले भी, इसलिए एक दूसरे के बराबर कर दिए।
इस 2 को इससे मिल लाएंगे भाग में तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर में y, यानी कि हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर में 0, पहला समीकरण। अब आय कह रहा है कि उसकी साइकिल की औसत चाल उसके पैदल के चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी कि देखो ये पैदल की चाल है, यह साइकिल की चाल है, यह जो है इससे कितना किलोमीटर अधिक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो यह y जो है ना, y आपका साइकिल से चलने की चाल है, तो यह अधिक है इससे कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए मैं इसमें से 7 घटा लूंगा, इसको इधर लाऊंगा तो x माइनस वाई बराबर में -7, ये दूसरा समीकरण होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x y के मान निकालते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 में है 3x माइनस का y बराबर 0, समीकरण 2 में है x माइनस वाई बराबर में -7। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस प्लस, यहाँ देखो ये कट जाएगा, यहाँ 2x होगा, इधर 7, यानी कि x बराबर में 2 जाएगा भाग में तो 3.5 आ जाएगा। x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दें, 2 में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है क्या, 3x माइनस वाई बराबर में 0, तो 3x की जगह 3.5 माइनस का y बराबर 0, यानी कि यहां से इसको उधर लेकर चले जाते हैं तो y बराबर में क्या आ जाएगा, ये गुना कर दो 10.5, यानी कि लिख सकते हैं पैदल है ना, बच्चे की पैदल जो चाल होगी वह 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल की चाल जो होगी, साइकिल की चाल वह 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे ना। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsar.in। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।